सभी भक्तों के दुखों के दूर करना, उसे ऐश धन मान पुत्र मान बनाना, उनके सब उसे मनोकामना पूर्ण करना। जय हे विष्णु भगवान। तो वैशाख मास के कहानी ऐसे ही होता है दोस्तों, सुनिए आप सब। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। तो आज आप सुनेंगे पवित्र वैशाख मास के स्नान कथा, जिसे माता परिवार के उन्नति खुशहाली के लिए रोज सुनती है। वैशाख स्नान के कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान धर्मात्मा भगवान विष्णु के परम भक्त था। वो हर वर्ष गंगा जी में वैशाख स्नान करता था। एक समय जब वैशाख मास आया तभी राजा ने निश्चय किया था कि मैं इस नगर के राजा हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूँ। उसने सागर नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि मैं गंगा जी में सबसे पहले मैं स्नान करूँगी। अगर कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो वो उसका अपन आधा राज दे देगा। अगर कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वो उससे विवाह कर लेगी। ऐसा कह के राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा बड़ा करवा दिए थे और सारी रात गंगा जी के घाट पर पहरेदारी करने लगी। राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता था और स्नान करता था, परंतु उसका घाट गीला मिलता था, पानी भी हिलता हुआ दिखाई देता था। राजा ने घाट पर पहरा खड़ा कर दिया, परंतु रोज के यही नियम था। घाट के किनारे पेड़ पर एक बंदरी रहती थी। रोज सुबह सबसे पहले गंगा जल में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्म के कर्मों से उसके बंदरिया के जन्म मिला था। अपना पिछला जन्म भी याद था। वो भगवान विष्णु के भक्त थे, इसलिए वैशाख स्नान करती थी। देखते ही वैशाख मास समाप्त होने के आया। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करके निकलते हुए देख लिया। तभी क्या था, उसे पकड़ लिया। फिर राजा के आने पर उसके बताया गया कि महाराज यही बंदरिया आपसे पहले यहाँ आके स्नान करती है। बंदरिया के देख के राजा के आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने निशान के भाषा से सारी बात कह बताई। अब जैसा कि राजा ने प्रण लिया था कि उसे बंदरिया से विवाह कर लिया। बंदरिया के ही पता था कि उसके वैशाख स्नान के फल स्वरूप हुआ है, रानी बनी है। वो भक्त तो तभी ब्याह कर लिया, पति धर्म निभाया। अब बहुत सारे रानी थी राजा के, से बंदरिया के मजाक बनाती थी और कहती थी कि इसकी किस्मत तो देखो, ये वैशाख स्नान करके राजा के रानी बन गई। प्रिय भक्तों दोस्तों, अब दैव रोग से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 महीने धीरे धीरे समय बीता, बच्चे होने के समय आया, नज़दीक आ गया। तभी एक दिन बंदरिया ने राजा से पूछा, हे महाराज, जब बच्चा होने के होगा तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगी? तब राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका उपाय कर देता हूँ। कमरे में, बंदरिया के कमरे में घंटी लगा दी राजा ने। बोलो, जब तुम्हें पेट में दर्द हो तो तुम ये घंटी बजा देना, मैं आ जाऊँगा। तो दोस्तों क्या था, जब बाकी रानी ने घंटी देखी तो पूछने लगी, हे बंदरिया, से घंटी क्यों लगवाई हो तेरे कमरे में? तो बंदरिया से सारी बातें उन्हें बता दी। बंदरिया ठहरी भोली भाली, ओकरा 6-5 नहीं आता था, क्या पता था से ऐसे होगा। रानी सभी राजा के रानी हंसने लगे, जरा बचा के तो देखो राजा जी आते हैं कि नहीं। तो दोस्तों क्या था, वो रानियाँ बंदरिया के उकसाने लगी। तब बंदरिया ने घंटी बजा दी। अब राजा अपना सारे राजपाट छोड़ के, रजवाड़ दरबार छोड़ के दौड़ा दौड़ा आया। अब पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? तभी बंदरिया बोली कि हे महाराज, क्षमा अर्चना कीजिएगा, मैं तो देख रही थी कि आप आते ही कि नहीं। ये सुन के राजा के बहुत बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, तुम्हें पता भी है मैं राज दरबार में कितना मेहनतों काम कर रहा था, मुझे राज का काम काज संभालना होता है, तुमने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। राजा के बहुत क्रोध आया। तब रानी ने कहा, हे महाराज, इस बंदरिया के कहने पर आप घंटी लगवा दें। ये बंदरिया के जात बार बार घंटी बजाती रहेगी, आपको परेशान करती रहेगी। आप चिंता मत कीजिए, जब इसका प्रसव काल आएगा तो हम तो सब इसका प्रसव करा देंगे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब राजा के रानी की बात अच्छी लगी।
राजा ने घंटी हटवा दी। एक दिन बंदरिया के दर्द होने लगा तो रानी बंदरिया से बोली, देख तू आँखों पर पट्टी बांध के लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। अब वैशाख मास के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्रों के जन्म दिया। उसे देखते ही सभी रानियां हकी भकी रह गई। सबको बहुत जलन होने लगी कि उसके कोई संतान नहीं थी ना। वो सोचने लगी थी कि हम तो रानियां हैं, हमें पुत्र तो हुआ ही नहीं। ये बंदरिया के जात एक मनुष्य रूप पुत्र के जन्म दी है। अब ये राजकुमार बनेगा, अब बंदरिया राजमाता बनेगा, हमें तो कोई पूछने वाले नहीं होगा। अब सभी रानियों ने एक योजना बना ली कि बड़ी रानी ने बच्चे के कपड़े में लपेट के ढक के बाहर ले गया और दासी के बच्चे के दे के बोली, हे दासी देखो इस नदी में बहा देना। इसके कह के ना बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आया तभी क्या हुआ है, तभी रानी ने बोला, हे महाराज क्या बताए, इस बंदरिया ने पत्थर जन्मा है। अब पत्थर दे के राजा के सोचा कि ये तो जब बाकी रानी से बच्चा नहीं हुआ तो ये बंदरिया से क्या उम्मीद हो कर सकती हूँ, क्या होगा। जब उदासी बच्चे के नदी में बहाने लगी तो उसने बच्चे के मुख देख के बहुत दया आ गई। अब उस दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने तुरंत मिट्टी के बर्तन में बच्चे के रख दिया और वहाँ से चुपचानी चली गई। अब कुछ देर बाद कुम्हार ने जब बर्तन में से रोने की आवाज़ सुनी तब बच्चे के देख के बहुत प्रसन्न हुआ कि उसके कोई संतान नहीं था। अब कुम्हार और कुम्हारनी ने उस बच्चे के रूप में अपना लेती है और उसका लालन पालन करने लगती है। अब कुम्हार और कुम्हारन ने समझती थी कि बच्चा किसी उच्च घराने के है, क्योंकि वो जब उन्हें मिला था तो एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था, जिससे देख के वो पहचान गए इसे ये किसी बड़े घर के बेटा है। तो दोस्तों क्या था, जब लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन कुएं के पास खेल रहा था। संयोग वर्ष वहाँ रानी के दासी आ गई, अपने सहेली से बात करने लगी। तभी बातों बातों में बंदरिया के बेटे के पैदा होने की सारी बात बता दी। वो आपस में ये कहने लगी कि उसने बच्चे के कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। अब लड़के ने सारी बात सुन ली, जाके कुम्हार के सारी बात बता दी। ये सुन के कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो, अब बंदरिया तुम्हारी माता है। परंतु हे पुत्र, तुम यहाँ राजा के कहेंगे ये बात तो रानी सब झूठा साबित कर देगा। तभी बालक बोला, पिताजी आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। अब कुम्हार ने उसके लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दी। बालक ने अपने मिट्टी के हाथी घोड़ा लेके कुएं के पास बैठ गई। जब बंदरिया पानी भरने आई तभी वो बालक बोला, मेरे हाथी घोड़ा के पानी पिला दो। दासी बोली, मूर्ख बच्चे, मैं मिट्टी के हाथी घोड़े कहीं कभी पानी पीता है। तो वो था बोला लड़का, अच्छा ये अगर राजा ही मान सकता है कि बंदरिया के बच्चा हम पत्थर पैदा हुआ है तो तुम मिट्टी के हाथी घोड़े पानी क्यों नहीं पी सकते मिट्टी के घोड़े। अब दासियों ने ये बात जाके राजा के बता दी। ये सुन के राजा के बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा कि तू बोली बंदरिया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मेरे आँखों पर पट्टी बनी थी। अब राजा ने अपने रानियों से पूछा तो रानियाँ बोली, हमने खुद उसके पत्थर पैदा होते हुए देखा था। राजा के रानी के बातों पर विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार उसके बेटों को अपने राज से निकाल दिया। तो दोस्तों क्या था, वो जंगल में अपनी झोपड़ी बना के रहने लगे। एक दिन योजना बना के उस लड़के ने मिट्टी के घड़े में पानी भर के पेड़ के नीचे आग जला के पीपल के पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। अब कुछ ही देर में उसी वन में नगर के कुछ लड़कियां आए और लकड़ी काटने लगी। थकान से उसे प्यास लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठी उन लड़कों के देखा, तभी उससे पानी मांगने लगा। तभी वो लड़का बोला, पानी के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़ के तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़कियों ने हाँ कर दी और गमछा पकड़ के उसके पीछे पीछे चल दिया। लड़की ने पीपल के और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर उनके पानी पिला दिया। पानी पी के सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। घर जाके उन्होंने सारी बात अपने माता पिता को बता दी।
सभी लोग इकट्ठे होके राजमहल पहुँचे, जहाँ राजपुरोहित जी के सारी बात बताए गए। वो पूछने लगी कि पीपल के साथ क्या अग्नि भी थी? तो लड़कियाँ बोले हाँ, वहाँ अग्नि भी थी। तो राजपुरोहित बोले तो ये सभी लड़कियों के विवाह वो लड़के के साथ हो गया है। अब राजा सभी के साथ उसके मिलने जंगल पहुँचा। अब बोला क्यों बालक, तुम इस सभी के से विवाह क्यों किया है? लड़का बोला हाँ, मैंने इस सभी से विवाह किया हूँ। राजा बोला क्यों तुम सबसे विवाह किया, अब सबको साथ रखना होगा। लड़का बोला मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है, इन्हें कहाँ रखूँगा। तब राजा ने लड़के से कहा तुम हाँ हमारे साथ हमारे नगर चलो, तुम्हारे लिए घर बनवाते कि जो तुम्हारे उसके साथ रह सकते हो। अब देखते ही उसका सुंदर सा घर तैयार हो गया और अपनी सारी पत्नियों के साथ रहने लगा। सभी पत्नियों के एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ। अब लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया था। राजा सभी रानियों के साथ उसके घर गए, परंतु पंडरिया के नहीं ले गया। लड़के ने पूछा हे महाराज, आप अपनी सबसे छोटी रानी को अपने साथ क्यों नहीं लाए हो? तो राजा बोला वो तो एक बंदरियनिया है, उसे समझ नहीं है, इसीलिए वो बाहर नहीं आती जाती है। तो दोस्तों क्या था, लड़की के आग्रह करने पर बंदरिया को वहाँ बुलाया गया। बंदरिया के आते ही लड़के ने उसके पैर छू लिया, उसके पूजा में बैठाया गया। अपने सभी पत्नी से कहा कि रानी माँ के आदर करते हुए एक एक बच्चों के उसके गोद में दो, इससे आशीर्वाद लो। ये सब देख के बालक बाकी नारियाँ चीर गई। बोली हे महाराज, हमें बुला के हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ये ऐसा कह के सभी रानी वहाँ से जाने लगी। तभी वो लड़का बोला ये मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा बोला ये तुम क्या कह रहे हो? तब लड़का ने रानियों के योजना की सारी बातें राजा के बता दी और उस दासी से गवाही दिलवाई। तब ये सुन के राजा के बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सभी रानियों के त्याग कर दिया। अब बंदरिया रानी पुत्रों बहू पोतों के साथ महल में सुखपूर्वक राज करने लगी और फिर मरने के बाद अंत काल में विष्णु धाम को गई। हे भगवान विष्णु, जैसे कृपा आपने बंदरिया पर किए थे वैसे ही कृपा ही कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले समय सभी भक्तों पर करना, उनका कल्याण करना, उन्हें इस कथा कहानी के सुनने के पूर्ण फल प्रदान करना। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों आइए श्रवण करते हैं सभी मन के कामना के पूर्ण करने वाली भगवान श्री विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्तों जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करो। जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन सेवा, प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहोगे की, तुम मैना रुद दो जात, आस करूँ जिसकी। ओम जय जय जगदीश हरे। तुम तो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार परमा परमेश्वर, पार परमा परमेश्वर, तू सबके स्वामी। जय तुम करुणा के सागर, तुम ही पालन करता, मैं मूर्ख खल कामनी, कृपा करो भगता भान। ओम जय जय जगदीश हरे। तुम हो ये का गोचर, सबके प्राणपति,
किसी विधु मिलो दया में, मैं तुम के कुत मंती। ओम जय जगदीश हरे, बीन बांधो दुख हरता, तुम रक्षत मेरी, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार परी तेरी। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकारत मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश की आरती जो कोनो पुनर्गावे, कहत शिवाना स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जय जीस हरे, जय। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों आइए श्री विष्णु भगवान के चालीसा के श्रवण करते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवके चितनाय, कीरत कुछ बरन करो, दीजिए ज्ञान बताइए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट निवस्त बिहारी, परबल जगत में शक्ति तुम्हारी, तिरप फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, शरण सुहाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर इतने शोभई, बजंती माला मान मोहित। शंख चक्र गदा विराजे, देख दयात असुर दल भावे। सत्य धर्म मंगल लोगारा, काम करोड़ मंगल लोगन छवाना। संत भक्त सजन मनोरंजन, तन असुर दल करंदन। सुखुचि कष्ट भाव जन, दोस्त मिटाए करते संजन। पापो काट भवेश सिंधु तावर, कष्ट नता तर भक्त उबार। करती अनेक रूप प्रभु धारण, अब केवल भक्ति के कारण। धैर्य बेर तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम के धारा। भदभार उतरा सुर दल मारा, राम नदी के कुशन सिंहारा। आप बरार रूप बनाया, हे राक्षत के गिरा मारा। धर्म तंत्र से दूर बनाया, 14 रत्न के निकला बुलाया। अखुर धुंध मन छाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को मृत पान कराया, असुरन को छवि से बलाया। कुर्म रूप धारी से दो मझाया, मंदराचल गिरत उठाया। शंकर के तुम फंत छुड़ाया, भस्मासुर के रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, करत परंजन उसे ढुरवाया। मोहित बन के खल मचाया, उसे ही कर्ज से भस्म कराया। असुर जलंधर इति भवदालम, शंकर से किंत की लड़ाई। हार पर शिव सकल बनाई, किन सती से छल खाई। सुमंत्री नत ते शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तभी तुम्हें मुनीस ज्ञानी, बिंदा के सब सूरत भुलाई। देखत तीन दयालन, बिरदा आई तुम्हें लपटाई। खुश पुष्प धर्म क्षति नाया, खना सुरूर शैतानी। तुमने उदर पला डुबाया, है कि निर्वसु की खल पाए। गरी घला जान तुम्हारे, बहुत भक्त भय से दूर उतारे। हर सकल संतामन हमारे, कृपा करो हरि श्री हारन। देखो मैंने दर्शन तुम्हारे, तीनों बंद भक्ति हितकारी। चाहत आपका सेवक दर्शन, करो दयालु अपने मधुर सुगन। जानू नहीं होगी जप पूजन, होगा स्तुति अनुनत।
शील दयालु संतोष सुलक्षण विधि तिर्वक पर दुर्विचक्षण करू आपके किस पूजन कुमति दोल हो दुख भीषण करहु परांध कौन विधि सुरमन कौन भांति करू समुत्पन्न सूर्य मुनि करी सदा से शिवकारी हंसते रहत परन गति पावी दीन दुखी पर सदा सहाई निंद जल पैर देव अपनाई पाप दोष संताप नसाओ भवन बंधन से मुक्त कराओ सुख संपत्ति देत सुख पावे निज चरण के दास बनाओ निग सदाई निग सुतावे पढ़े सुने सब सुख पावे नमो विष्णु भगवान खरारी कृष्ण सामने के बिहारी। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।